ये कहानी है लाहौर के एक पंजाबी हिंदू खानदान की, जो महाराजा रंजीत सिंह को बहुत अजीज था। यहीं लाहौर में रहे और तकसीम के वक्त लाहौर से दिल्ली जाते हुए महाराजा रंजीत सिंह का दिया हुआ इंतहाई कीमती पत्थर जेड साथ ले गए। इस वक्त वो कीमती पत्थर तानिया पलटा के पास हैं, जो कि इस खानदान की चश्मा चिराग है, दिल्ली में मुकीम है। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था कि ये तोहफा जो वो इस खानदान को दे रहे हैं, इस खानदान ही में रहे, बाहर न जाए। और इसी व्लॉग में एक कहानी है फिर बादशाही मस्जिद की मिल्कियत का दावा करने वालों की। बादशाही मस्जिद पर महाराजा रंजीत सिंह का तसल्लुत खत्म हुए 250 बरस हो गए, लेकिन आपको हैरत होगी कि वॉल्ड सिटी में अब भी वो खानदान आबाद हैं जो इस मस्जिद के मतवल्ली होने का दावा करते हैं। न सिर्फ दावा करते हैं, बल्कि इस दावे की सनद भी रखते हैं। मुझे ऐसे ही एक साहब से मिलना है, शाह साहब से, मोची गेट में मुबारक हवेली के सामने। उसी मुबारक हवेली के सामने जिसमें महाराजा ने शाह शुजा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पगड़ियां बदली और कोहिनूर हीरा महाराजा के पास चला गया था। फिलवक्त इस रिक्शे में शाह आलम मार्केट की तरफ रवा दवा हैं। चिड़ियाघर, ब्रिटिश कौंसिल, गंगाराम हॉस्पिटल से गुजरते हुए हाई कोर्ट, मॉल क्रॉस करके म्यू हॉस्पिटल की तरफ। कौन सी बिल्डिंग है जिसमें सर गंगाराम का हिस्सा नहीं? मेलाराम, गंगाराम, बाबूराम, क्या बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने जदीद लाहौर की बुनियाद रखी। शाह आलम चौक, लीजिए साहब, शाह आलम चौक में उतरे हैं। सामने डेकोरेशन का सामान, खुशबू और मसाले बेचने वाले तो हैं ही, लेकिन ये मटेरियल मैंने पहली बार देखा है। फर्नीचर दी पॉलिश है। फर्नीचर दी पॉलिश। फर्नीचर। अच्छा, तो पॉलिश बढ़ेगी। ये शीशे नहीं, ये है ये कुदरती पैदावार होती लाख। ये किड़े दरख्त से जो निकलती, हर दरख्त से जो। अरे कहते हैं दरख्तों से हासिल किया जाता है ये मटेरियल, और इसी तरह टुकड़ों में मिलता है, पॉलिश करने के काम आता है, लकड़ी को पॉलिश करने के। क्या बात है, मैंने पहली बार देखा है ये। सामने मस्जिद शब्बर है। मस्जिद शब्बर को क्रॉस करके मुझे एक मंदिर ढूंढना है। कन्हैया लाल हिंदी की किताब में इस मंदिर का जिक्र है, सैयद मोहम्मद लतीफ ने भी जिक्र किया है, और निशानी है भगतपुरा वाली गली। खुश्क इंजीर बेचने वाले साहब ने बताया कि सामने गली में जाना होगा, वहां पुराने घर महफूज हैं। इन घरों में ही कहीं मंदिर भी होगा। क्रिकेट खेलते बच्चों को हम अजनबी और मुतजस्सिस नजर आए हैं। क्रिकेट छोड़कर मंदिर ढूंढने हमारे साथ निकल पड़े, लेकिन बहुत ही पुरअतमाद और शरारती बच्चे हैं। बिल्कुल खामोश नहीं हो रहे। आप लोग शोर मचा रहे हो, तो हमें नहीं दिखाएंगे ना इस तरह। और मुझे डर है मुबादा घर वाले हमें अंदर ही ना आने दें। अच्छा खासा तमाशा लगा दिया हमने यहाँ। आप लोग जो मत एक बच्चा है, बाकी सारे
बहुत शफकत की है इन साहब ने हमारे साथ। बस एक दरख्वास्त की और हमें ऊपर अपने घर ले गए हैं मंदिर दिखाने के लिए। वाह क्या खूबसूरत मंदिर है, लेकिन ऊपर से टूटा हुआ है। जब बाबरी मस्जिद पर धावा बोला गया तो हमने भी कोई कसर उठा नहीं रखी अपनी जहालत का भरपूर इजहार करने में, और इस मंदिर के टॉप को तोड़ दिया। फरसूदा तालीमी निज़ाम के साए में पलने बढ़ने वालों को यह समझाना मुश्किल हो जाता है कि हमारी ज़मीन पर जो हेरिटेज मौजूद है वो हमारा है। वो हिंदू का है, सिख का है, किसी बरतानवी का है, या राजा जयपाल का है, अशोका का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, बुद्धा का है, किसी का भी है। इस वक्त वो हमारी ज़मीन पर मौजूद है तो वो हमारा है, उसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसे वैल्यू करना चाहिए। हम उसे वैल्यू करेंगे तो सारी दुनिया वैल्यू करेगी। जो भारत की ज़मीन पर है वो उनकी जिम्मेदारी है। हम उनके किसी कबीह हरकत या किसी गलत हरकत से जिद होकर अपना असासा बर्बाद क्यों करें? क्या कोई अपने घर को भी आग लगाता है? ईंटों की इस खास तरतीब ने तो हमें जाहिल नहीं रखा। किसी इमारत के तर्ज तामीर का हमारे तासुब से, नजरिए से क्या ताल्लुक हो सकता है, मां सिवाय इसके कि वो एक अलामती इजहार है हमारे नजरिए का। है तो ईंटों की खास तरतीब ही। बहुत गुस्सा है तो दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आपसे फैज हासिल करें। मस्जिद में बैठकर या मंदिर में बैठकर या किसी खानकाह में बैठकर। शरपसंदी आसान है, लिहाजा दोनों तरफ इसकी मिसालें मिलती हैं। हमें दोनों तरफ मौजूद शरपसंदों को डिस्करेज करना चाहिए, और उनको डिस्करेज करने का एक ही तरीका है, हम अपने असासे की हिफाजत करें, तासुब से जान छुड़वाएं। ये देखिए, ये मंदिर जब अपनी असल हालत में, मुकम्मल हालत में मौजूद था तो कैसा था, फिर हमने इसे तोड़ दिया। कौन बैठा है यार? आप मजाक कर रहे हो यार? यार वो तोता देखो और यार देखिए मोरा शर्ट के साथ ही। नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा यार। वो देखो बंदर। ये देखो ये तोता। ओ बंदर से आया था बच्चा। यार मजाक कर रहे हो? ए तोता देखो, ए तोता देखो। आया और खाना देखो। ये क्या बदतमीजी है रही? हमें नहीं क्या मजाक कर रहा है। शुक्रिया जहांगीर भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। ये अंदरून लाहौर की खूबसूरती है कि लोग बड़े आराम से बहुत अच्छी अंदर आने लेके अपने घरों में। क्या अभी पैसे देंगे वो तो अब मगर पूरा लो मगर पूरे जाएंगे मगर पूरे कोई क्या मतलब। ये रतन चंद की सराय है जहां हम फिर रहे हैं। रतन चंद ने यहाँ बाग बनवाए, घाट बनवाए, पानी वाले टैंक बनवाए, कुएं बनवाए, मंदिर बनवाए, ब्रिटिश फौजियों के लिए सराय बनवाए। रतन चंद था कौन? वीलॉग के शुरू में मैंने दिल्ली की एक खातून तानिया पलटा का जिक्र किया है। बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन बच्चे इतने शरारती हैं कि खुदा की पनाह। मैं वाकई ये समझा कि कोई तोता मंदिर पे ऊपर पत्तों में छुपा बैठा है। भाई ये नमक मंडी के बच्चे बहुत शरारती हैं। जहाँ इनका जी चाहता है नारे लगाना शुरू कर देते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, या हमें जुगते लगाना शुरू कर देते हैं। विलियम ब्लेक की नज़में हैं कुछ, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। मुझे इन बच्चों को देखकर वो नज़में याद आती हैं। कैसी मासूमियत है इनमें, कैसा तजस्सुस है, कैसा वालेहानापन है, कैसी बेबाकी है, कैसा यकीन है हम पे कि हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। कैसा यकीन है इन्हें। ये है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। विलियम ब्लेक ने बाद में फिर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिखे। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर एलियनेशन का शिकार हो जाते हैं, बेगानगी का शिकार हो जाते हैं। इंसानियत पर से इनका एतमाद उठना शुरू हो जाता है, समाज पर से इनका एतमाद उठना शुरू हो जाता है। फिर यही बातें, यही खूबसूरती, यही तजस्सुस, यही मासूमियत एक अक्खड़पन में बदल जाती है, बेगानगी में बदल जाती है। अगर हमारे बचपन के सपने हमारे राह पर हों तो ये दुनिया कितने मुख्तलिफ हो। चलो यार, जब मुझे कहोगे मैं आऊंगा ऊपर। ऊपर आवाज लगाओ पहले को, अगर लेडीज हो तो साइड पे जाइए। ऊपर आवाज लगाओ। रतन चंद एक बच्चा ही था,
महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में लाहौर कला में भागता फिरता था। ये 19वीं सदी है। रतन चंद 1808 में पैदा हुआ। महाराजा किसी भी फैसले से पहले 3-4 लोगों की राय जरूर लेते थे और कुछ मामलात में बच्चों की राय को मुकद्दम समझते थे, क्योंकि बच्चों में एक सादगी है, सीधापन, खूबसूरती है। रतन एक प्रॉमिसिंग चाइल्ड था। उसके मशवरों और राय से महाराजा बहुत मुतासिर थे। उन्होंने रतन चंद को 2 चीज़ें अता की। एक के बारे में कहा कि हमेशा अपने ख़ानदान में रखे, और दूसरा तोहफा अपने खूबसूरत शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए था। उसका शहर था लाहौर। पहला तोहफा तो एक कीमती ईरानी पत्थर था जो महाराजा ने दरिया आमू के पार तख्ते संगीन से एक अफगान दरबारी के जरिए हासिल किया। रतन चंद ने अपने बेटे भगवंत दास को दिया, भगवंत दास ने अपने बेटे प्राणचंद सोनी को दिया, प्राणचंद सोनी ने अपने बेटे प्रेमानंद सोनी को दिया, प्रेमानंद सोनी ने वो जेड अपनी बीवी फूलनवती सोनी को दिया, फूलनवती सोनी ने अपनी बेटी संतोष सोनी को दिया, संतोष सोनी ने अपनी बेटी अनीता पलटा, और अनीता पलटा से ये याकूत दिल्ली में अब उसकी बेटी तानिया पलटा के पास है। ये है वो ताल्लुक़ जो तानिया पलटा का रंजीत सिंह के साथ था, रतन चंद के साथ था, लाहौर के साथ था, उस जेड के साथ था, कीमती पत्थर के साथ था। यानी दीवान रतन चंद हिरवाली और इसके ख़ानदान ने अपने अहद का पास रखा। अगर तानिया पलटा हमारी वीडियो देख रही हो या कोई तानिया पलटा को दिल्ली में जानता हो, तो हमारी गुजारिश होगी कि वो जेड जो महाराजा रंजीत सिंह से उन तक पहुंचा है वो हमें ज़रूर दिखाएं। उसकी तस्वीर इंटरनेट पर तो मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम रतन चंद जी के खानवादे से तानिया पलटा साहिबा को, अनीता पलटा साहिबा को भी दिखाएं। अगर कोई उन्हें जानता है तो हमें ज़रूर मुत्तले करें। ये सराय है दीवान रतन चंद। जाहिर है आसपास आबादी हो गई है, वरना ये सारी नमक मंडी इसी सराय में समाई हुई थी। दरअसल सिख अशराफिया एक बच्चे को शाह आलम दरवाजे से बाहर ही कीमती ज़मीन देने की हामी न थी। महाराजा एक मामला फहम आदमी थे। उन्होंने रतन चंद से कहा कि एक मंदिर बनाए, उसके गिर्द बाग लगाए, पानी का इंतज़ाम करें, और रतन चंद ने ये सब किया तो आहिस्ता आहिस्ता नखलिस्तान बन गया। लोग बाग आते जाते वहां लगे दरख्तों से फल तोड़ते खाते, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, कोई उन्हें नहीं रोकता था। रतन चंद का कहना था कि आप बाग में आए, जितने फल खाना चाहें खाएं। लेकिन इसी असना में महाराजा वफात पा गए और सिखों की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर अंग्रेज आए तो रतन चंद ने अंग्रेज फौजियों के लिए सराय बना दी और ये रतन चंद की सराय कहलाने लगी। ये देखिए कैसा खूबसूरत मंदिर है। मंदिर हो या मदरसा हो, खानकाह हो या कलेसा, ईंट और गारे चूने से बनी एक खास तरतीब ही होती है। इनके साथ जज्बाती ताल्लुक़ हमारी बचपन की कंडीशनिंग का असर होता है। ईंटों की इस तरतीब से अक़ीदत किसी दूसरी तरतीब से नफरत में नहीं बदलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए हमारे अंदर जहर ज़्यादा है और मोहब्बत कम। इंसानों को मोहब्बत से जीता जा सकता है, जहर सिर्फ हमें अंदर से जलाता है, जलाकर राख कर देता है। बड़े से बड़ा नजरिया नफरत की आग में राख का ढेर बन गया, और वो राख सिर्फ फजा को मकदर करती है, प्रागंदा करती है, पोल्यूट करती है, आलूदा करती है, जमीन की कालक बन जाती है। तेज बारिश के होने तक वो कालक धब्बों की सूरत में जमी रहती है। नजरिया जब मोहब्बत में झलकता है तो वो तजादात को तनव्वु बना देता है, यानी कॉन्ट्रडिक्शंस को डाइवर्सिटी बना देता है। फिर गालिब बोल उठता है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। ये जी सराय रतन चंद है, ये ठीक है, ये बहुत पुराना जो के ज़माने का बना हुआ है। रतन चंद सराय का विजिट सलमान हमीद खोकर साहब के बगैर अधूरा है। उनसे दरख्वास्त की कि हमें यहाँ लपा जी से मिलवाएं, हमने उनके बारे में बहुत सुना है।
लेकिन मैं कभी मिला नहीं हूं। सलमान साहब सब कामकाज छोड़कर हमें लब्बा जी से मिलाने चल निकले। नमक के बड़े बड़े ढेलों के पीछे लब्बा जी रास्ते ही में मिल गए। जिम आपने मिस कर दिया। 8 किलो गेट का लो जाके आओ, मैं डायरेक्शन देना था। शाम का धुंधलका छाने लगा। ये रतन चंद सराय का बड़ा दरवाजा है और आप देखिए कैसे जोश जज्बे से लब्बा जी हमें दिखा रहे हैं सारे दरवाजे, दीवारें, ईंटें। कैसी मोहब्बत है उनकी आंखों में, उनके लहजे में। कैसे ओन करते हैं वो लाहौर की हिस्ट्री को, तारीख को। बड़े दरवाजे पर डिजाइन जरा मुलाहिजा कीजिए। दरअसल रतन चंद के बेटे भगवंत दास ने यह सराय शाह आलमी के हिंदू ताजरों को बेच दी थी। उन्होंने यहाँ गोदाम बना लिए और अब यहाँ नमक मंडी है, बांसों वाला बाजार है। ये बड़ी जबरदस्त इमारत है। अगली बार छोटे ए लब्बा जी दसणगे कि है की ऐथों आओ, ए लब्बा जी तुसी सानू दसने इत्थे है की दीवार तो इधर आओ। लब्बा जी हमें बड़े जज्बे से ये सराय दिखा रहे हैं। सराय बनाने में भी एक मसलहत थी। सिख शाही हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद रतन चंद ने बरतानवी फ़ौजियों के लिए अकोमोडेशन सराय बनवाई और अंग्रेज़ हुकूमत से पटवारियों के साथ मिलकर ये इलाक़ा मुस्तक़िलन अपने नाम करवा लिया। वो तो तकसीम हुई तो उसे जाना पड़ गया। न सिर्फ ये बल्कि रतन चंद यहाँ पोस्ट मास्टर जनरल भी रहे। याद रखिए रतन चंद 1880 में वफात पा गए थे। उन्होंने ये जायदाद अपने बेटे भगवंत दास को दी। रतन चंद आप रहंदा भी ਇੱਥੇ ਸੀ। रतन ਉਹ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉਹ रतन बाग है, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਸੀ। भगवंत दास ने ये जायदाद शाह आलमी के हिंदू ताजरों को बेच दी। खुद रतन चंद पोस्ट मास्टर जनरल से दीवान के ओहदे तक पहुंचे। दीवान रतन चंद कहलाए। धरवाला इन्हें प्यार से रंजीत सिंह कहा करते थे। उनके नाम के साथ ही जो धरवाला लगा हुआ है ये रंजीत सिंह उन्हें प्यार से कहा करते थे। अभी सारी थल्ले कैमरा रखना है, अभी थल्ले ओए सारी ब्रिगेड हैगी है। लब्बा जी ने सराय का कोना कोना दिखाया। आप इनका ज़रा लबो लहजा मुलाजा कीजिए। मैं तो लुत्फ उठा रहा हूँ, हज़ उठा रहा हूँ इनके लबो लहजे का। ये लबो लहजा अब कहाँ मिलता है? वरना एक ज़माना था कि लाहौर इस लबो लहजे से भरा हुआ था। ओपननेस थी, बेबाकी थी, खुद पसंदी थी, प्यार था, खुलूस था। ज़रा कोई टेढ़ा हुआ तो ओए जा काम वगैरह अपना। लब्बा जी के लहजे में वो सब कुछ है। कैसी मोहब्बत से सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें दिखा रहे हैं। उन्हें पता है हमें तारीख में दिलचस्पी है, इसलिए देखिए क्या क्या दिखा रहे हैं हमें। ए तुसी बदली साथ ऊंजी है कि बाले वाली हैगी? हाँ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। तकसीम के बाद यहाँ हिजरत करके आने वालों ने धड़ाधड़ रिहाइश इख्तियार की, फिर कब्ज़ा माफिया फाल रहा। वरना यहाँ सारी सराय नानक शाही ईंटों ही से बनी हुई है। अब दहाइयों से लोग बैठे हैं राह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਕਾਫ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਮੁਤਲਕਾ ਵਕਫ ਨਾਗ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ? ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। अच्छा किराएदार है हाँ जी। अच्छा अच्छा आयो। कभी ये सराय छज्जू के चौबारे से जा मिलती थी, लेकिन अब दीवारों का एक लामुतनाही सिलसिला बीच में पड़ता है। लीजिए लब्बा जी को देखिए ज़रा, इस कमरे का ताला कैसे खोल रहे हैं। उन्होंने इस कमरे के ताले की चाबी अपने सीने से लगाई हुई है, बांधी हुई है अपने सीने से, और वो उसे खोल भी नहीं रहे। ये उनके सीने से ही लगी रहती है ये चाबी। आप देखिए वो किस तरह सीना आगे करके ताले के करीब जाके ताले को खोल रहे हैं, यूं जैसे अंदर जवाहरात छुपाए हुए हों। अंदर है क्या? नहीं यार वो प्लस्तर कर देते हैं, पुरानी है। अंदर चले जाओ, कुछ नहीं कहते, आ जाओ। हजारों कॉकरोच हैं अंदर, हजारों कॉकरोच।
कॉकरोच और दरवाजे पे ताला यूं धरा है जैसे अंदर बहुत बड़े कुछ हीरे जवाहरात पड़े हैं। वाह, लब्बा जी कह रहे हैं कि वो हमें कुछ नहीं कहते तो हम उन्हें क्यों भगाएं। आपने कभी कोई ऐसा शख्स नहीं देखा होगा जिसने कॉकरोच पाले हो। अभी लब्बा जी हमें कहीं और ले जाना चाहते हैं। लब्बा जी ए पाले हुए ने आ गए ने अदर जी ने की कही मार दी है ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੂਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਫੇਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ऐसे खूह थी अच्छा अरे अंदर अच्छा यहाँ कभी एक कुआं होता था जहाँ से पानी लेकर बाग को सैराब किया जाता था। जरा आगे चलिए, बस चलते रहिए लब्बा जी के साथ। आप अब कहीं जा नहीं सकते, वो आप तसल्ली करवाएंगे आपकी। आपको आप तुसी आए क्यों उन्होंने कौन आए क्यों है क्यों सारा कुछ पहाड़ के चलते जाएं। ये गली देखिए, यहाँ ये घाट है। 200 साल में यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। सराय के आसार अब भी बचाए जा सकते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 4 ਮੰਦਰੀਆਂ 4 ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਕੋਈ 30-40 ਸੀੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ हिंदुइज्म वाले लोग ऐसे इशनान करते सन आके। धीरे धीरे लब्बा जी हमें इस तख्ती तक ले गए जो बिलाखिर इस बाग के बाहर लगी है, रतन चंद के नाम की तख्ती। लाहौरियों में ये बात तो है, आप जितने मर्जी नाम बदल दे सड़कों के, गलियों के, इमारतों के, जगहों के, लेकिन लाहौरियों ने पुराने नामों से याद करते हैं। रतन चंद के नाम की तख्ती इन्होंने ही लगाई हुई है। यहाँ से म्यू हॉस्पिटल जाने वाली सड़क का नाम भी रतन चंद रोड है। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन रतन चंद की हिस्ट्री पर गौर करने की जहमत नहीं की होगी। कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, ये इस काम का बीड़ा हमने उठा लिया। इमारतां सारियां तलाब दी पौड़ियां ते बनी हुई ने। अच्छा ए तोड़ एक बुर्जी वो सी, दूजी बुर्जी भी दी है। लब्बा जी से इजाज़त ली है, सलमान भाई से भी इजाज़त ली। मैं बताता चलूं कि सलमान भाई से हमारा एक और ताल्लुक़ भी है, वो है पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ों से मोहब्बत। सलमान भाई बड़े एडवेंचरस हैं, ऑरेंज पार्टी की दावत दे रहे हैं। मस्जिद शब भर से चिंची रिक्शा लिया और मोची की तरफ चल निकले हैं। आपको याद होगा मकबरा जहांगीर वाली वीडियो में हमने आपको सैयद याहिया साहब से मिलवाया था, जिन्होंने बादशाही मस्जिद के मतवल्ली होने का दावा किया। कटड़ा शाह वली में उनकी रिहाइश है। कटड़ा शाह वली ही से उनके एक कज़न जो नासिर सैदी साहब के पोते हैं, ये दावा करते हैं कि उनके पास तमाम कागजात मौजूद हैं। कैसे हो सकती बात उनसे? लगा हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? हाँ, शो देखते हैं हम सारे, लाइक करते हैं। पे काफी काम किया। हाँ, मैं काफी ज्यादा हवेली में मैं कोई भी पुराने क्लिप लगा के हम देखते हैं। और आप सबसे मेन चीज है ना, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। आप तो वही आवाज बहुत प्यारी है, यकीन मानिए। नहीं चाय कुछ खाए पी ले। हाँ, आपको देखा यकीन करो एक सेल्फी तो लेंगे आपके साथ। वहाँ जाने से पहले चौहट्टा बाकर में लपेटा बर्गर पर नजर पड़ी तो हमारे कदम जम गए। लपेटा बर्गर अंडों से भरपूर, अंडों की तहों में लिपटा हुआ एक बर्गर है। ये साहब बहुत ही कम तेल में बनाते हैं और बहुत मुख्तलिफ चटनियों के साथ सर्व करते हैं। ये है लपेटा बर्गर।
वाकई बड़ा कुछ लपेट दिया। सामने फजल भाई बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, वरना इनकी शक्ल राजकुमार से मिलती थी। यहाँ दास कुलचा लगाने के लिए मशहूर है। दास दरअसल एक हिंदू साहब थे जिन्होंने एक ख़ास किस्म का कुलचा मुतारफ़ करवाया, फूला हुआ कुलचा। वैसे तो चौहटा बाकर का गजरेला भी कमाल है और बड़ी बड़ी बाकरखानियाँ भी, खलीफे की खताइयाँ भी, लेकिन बस आज हमारा दिल लपेटा बर्गर पर आ गया। बच्चियाँ हमारा व्लॉग शौक से देखती हैं। अंदरून के बच्चे तारीफ़ करें तो मान लेना चाहिए, वरना अंदरून वाले किसी को नहीं मानते। ओए साड़ी राती केड़ा जमे। इनके लिए बड़े से बड़ा आदमी या तो पाजी है, या फिर अगर वो खुद पर नाज करता है तो फौरन सर से उतार कर मिट्टी में फेंक देते हैं। ओए जा अड्डा तो गामा पहलवान। आप चाहे फ़लसफ़ी हैं, लेकिन आपकी अजमत का मवाजना गामे पहलवान से ही होगा। लीजिए, हम पहुंच गए सैयद इबादुल्लाह शाह साहब के पास। शाह जी का दावा है कि ये मस्जिद रंजीत सिंह ने उनके बड़ों को दी थी। ये हमारे जो है ना बड़े थे, जो सैयद नूर अहमद, वो औरंगज़ेब के ज़माने में थे, तो उन्होंने डोनेट की थी ये शाही मस्जिद की जगह, ज़मीन थी। उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिद बनानी है। औरंगज़ेब ने ख्याल जाहिर किया। मेरे जो बड़े थे उन्होंने कहा जी, सैयद नूर अहमद उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना ये जगह मेरे से हमसे ले लें। उन्होंने दी, उन्होंने मुतवल्ली भी बनाया, इमामत भी दी। तो फिर वो जो है ना उसके बाद हमारा सिलसिला चलता रहा। ये जो है ना आके सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, कई बात है कि औरंगजेब आलमगीर ने जी हमारे बड़ों को दिया। सैयद नूर अहमद उनका नाम था। सैयद नूर अहमद साहब ने ज़मीन बादशाह में डोनेट की इनको। ये मोहसिन नकवी 7 मुहर्रम को आया तो उसने यही कहा चीफ सेक्रेटरी को, उसको IG पंजाब को, कि जनाब ये वो ख़ानदान है जिन्होंने शाही मस्जिद, हालांकि हमने नहीं उसको कभी बताया। उन्होंने कहा ये वो ख़ानदान है जिन्होंने ये वाशी मस्जिद की ज़मीन जो है डोनेट की थी। अच्छा, डोनेट की थी, बेची नहीं थी, डोनेट की थी, क्योंकि मस्जिद का काम था। ये जो है ना कट्ठा वली शाह की जो प्रॉपर्टी थी ना, क्योंकि सारे इकट्ठे थे ना मुश्तरका, उन्होंने तकसीम की थी। मेरे दादे ने, सैयद फ़तेह अली शाह ने, उनके बेटे नासिर अली गर्देदी और मैं उनका इबाद अली गर्देदी मेरा नाम है। फ़तेहुल्लाह साहब, नूर साहब, नासिर गर्देजी साहब। कटरा शाह वली दरअसल हवेली मान सिंह नहीं, हवेली अमानुल्लाह शाह है। ये कहना है ये कटरा अमानुल्लाह कहलाता था, कटरा वली शाह नहीं कहलाता था, कटरा हाजी अमानुल्लाह। लेकिन वो हवेली तो मान सिंह की हवेली। नहीं, मान सिंह नहीं, ये हाजी अमानुल्लाह पहले हमारे बड़ों की थी। ये हमारे पंजाब के रहते रहे, इधर आके रहते थे, कश्मीर चले जाते। इस तरह था ना, सरमाई और गर्म मुकाम और सर्द मुकाम का मामला था। तो वो जो है ना कटरा अमानुल्लाह से उन्होंने कहा ये हमारी ये जगह में कुछ नहीं जरूरत है आपके। अच्छा, यानी कि वो जो हवेली मान सिंह जिसे कहा जाता है, नहीं मान सिंह नहीं है, ये हाजी अमानुल्लाह की हवेली। अमानुल्लाह की ये थी। अमानुल्लाह आपके रिश्तेदार थे? अमान नहीं, रिश्तेदार नहीं, फिर सिखों ने उनसे लेके हमें दी कि अब वाह गुजारी कराई। फतेह साहब को दी? हाँ, नहीं वली शाह साहब को। वली शाह साहब खुद तो नहीं रहे कभी? नहीं रहे ना, बताया उन्होंने कहा ये हमारी है। तो फिर वो जो हमारे जो दूसरे कुछ खानदान थे ना, इधर आके रह गए। हाजी अमानुल्लाह कटरा हाजी अमानुल्लाह कहलाता, फिर वली शाह हुआ, क्योंकि वली शाह के नाम पे उन्होंने दी ना जगह। शाह जी सैयद याह्या के कज़न हैं और उनसे कुछ नाराज़ हैं इस बात पर कि जब बादशाही मस्जिद की बात हो रही थी तो उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए था। शाह जी का कहना है कि उनके पास अंग्रेज़ की दी हुई मिल्कियत भी मौजूद है, वो ड्राफ्ट, वो कागज़ भी मौजूद है जिसमें ये बादशाही मस्जिद उन्हें अता की गई थी। ये देखें, ये ले, ये अंग्रेज़ों ने वापस किया हमें। अच्छा, ये तो बहुत वाज़ेह तौर पे है। जी। और ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। जी। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान बन गया था तो ये अंग्रेज़, ये कापी उसकी हमने ली है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो फिर आर्काइव में मेरे वाले साहब ने उधर रखे थे ना डॉक्यूमेंट, क्योंकि दीमक खा रहे थे। पुरानी 200-400 रजीत सिंह के आर्डर भी हैं, उसके मोड़ें भी लगी हुई हैं। ये सब पर्चियाँ थी उस वक्त, इंग्लिश जो है ना वो लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज वो थी। अच्छा, वो जो ओरिजिनल है वो भी आपके पास है? जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब कि ये हमारे ख़ानदान का जो शजर है, जो इसने यह शाह ने मेरे भाई से लिया है। शजरा एक ही है? हाँ, एक ही है हमारा, जो है ना, मैंने कहा पता है फर्स्ट कदर नहीं है। ये इल्ज़ाम भी काबिल गौर है कि
वक्फ इमलाक का इदारा बनाया ही बादशाही मस्जिद हथियाने के लिए किया गया है। वक्फ का महकमा बनाया इसीलिए गया था कि इस पे कब्जा कर लिया जाए बादशाही मस्जिद पे। और हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।